हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हमारा जो है नेक्स्ट जो क्लासेस है वो एंशिएंट हिस्ट्री पर हम लोगों ने बातें किया था। आज से हम लोग जो है कंटिन्यू एंशिएंट हिस्ट्री पर बातें करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जैसे ही फिनिश होगा क्लासेस तो हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री पर आ जाएंगे और मेडिवल हिस्ट्री जैसे फिनिश होगा तो मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होते हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं, फिर भी पढ़ना तो हमें पूरा ही है। चलिए देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पर। एंशिएंट हिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतिहासकारों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इन 3 पार्टों में जो पहला पार्ट है उस पार्ट का नाम है प्री हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट हिस्टोरिकल हिस्ट्री कहो या एज। एंशिएंट हिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के अनुसार इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्ट्री को हिंदी में प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, जबकि प्रोटो हिस्ट्री को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से, और हिस्टोरिकल एज को जो है ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब प्री हिस्ट्री की क्या विशेषता है, प्रोटो हिस्ट्री की क्या विशेषता है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री की क्या विशेषता है? कुछ ना कुछ तो विशेषता है जिसकी वजह से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जल्दी से हम जो है बातें कर लेते हैं एक एक। प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, यह अंधकार का भी युग है। अगर साक्ष्य की बात की विशेषताओं पर अगर हम ध्यान दें तो प्रागैतिहासिक काल में न तो कोई साक्ष्य था और न ही कोई साक्ष्य को पढ़ने वाला व्यक्ति था। जैसे ही प्रागैतिहासिक काल का समय फिनिश्ड हुआ तो जो नेक्स्ट टाइम आया वो था आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल की जो विशेषता है, यहां साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन साक्ष्य को पढ़ने वाला कोई इतिहासकार नहीं उपलब्ध है। अब प्रोटो हिस्ट्री के फिनिश होने के बाद जो अगला टाइम ड्यूरेशन आता है हिस्टोरिकल इरा या हिस्टोरिकल एज, यहां साक्ष्य भी उपलब्ध है और साक्ष्य को पढ़ने वाले व्यक्ति भी उपलब्ध है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्री हिस्ट्री पूरी तरह से डाउटफुल क्लास है, डाउटफुल इरा है, जबकि प्रोटो हिस्ट्री पूरी तरह से डाउटफुल नहीं है और हिस्टोरिकल एज डाउटलेस काल माना जाता है, अर्थात यह डाउटफुल नहीं है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी एवं प्राचीन सभ्यता का प्रमाण मिलता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपको पता है वैदिक काल में वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांग है, etc। वेदों के रचयिता वेदव्यास, आज भी वेद उपलब्ध है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराण 18 है, पुराणों के रचयिता
लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि माने जाते हैं। तो यहां साक्ष्य और साक्ष्य को पढ़ने वाले व्यक्ति भी उपलब्ध है। इसलिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी डाउटफुल क्लास नहीं रहा। अब आप लोग आई थिंक समझ चुके होंगे कि एंसेंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। और सबसे पहले हम लोग जो है प्री हिस्ट्री पर बातें करेंगे कि प्री हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं प्री हिस्ट्री से अपनी क्लासेस। प्री हिस्ट्री हिंदी में से प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल है। प्री हिस्ट्री को भी अध्ययन की सुविधा के अनुसार विद्वानों ने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो, आपको ऐसा लग रहा हो कि सर केवल इसे डिटेल में नहीं बता रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं एक बात कि प्रागैतिहासिक काल को कोई भी टीचर जल्दी शुरू नहीं करता है, लेकिन आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल को पूरी तरह से फिनिश्ड केवल डायग्राम के माध्यम से ही कर लेंगे। और आप विगत साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है। चलिए, प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में अध्ययन की सुविधा के अनुसार बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, इसे मीसोलिथिक, और नेक्स्ट हमारा है नवपाषाण काल, इसे हम इंग्लिश में नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज। आखिरकार इतिहासकारों ने इसके अलग अलग नाम क्यों रखे? इसकी कुछ न कुछ तो विशेषता रही होगी, तभी तो इसका नाम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल रखा गया। अब ध्यान से हमें एक एक बातों को जो है समझना है कि पूरा पाषाण काल को पूरा पाषाण काल क्यों कहा गया, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या थे, मध्य पाषाण काल के क्या विशेषताएं थे, नवपाषाण काल को नवपाषाण काल क्यों कहा गया, नवपाषाण काल की क्या विशेषताएं थी। इस पर हम लोग बातें एक एक करके करते हैं। चलिए,
चलिए, पूरा पाषाण काल की पहली विशेषता, ध्यान से सुनिएगा। पूरा पाषाण काल की पहली विशेषता, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल पूरी तरह से किसका था काल? पत्थरों का काल माना जाता है, अर्थात स्टोन एज था। पूरा पाषाण काल की दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल में जितने भी हथियार थे, वेपन्स, जितने भी हथियार बनाए गए थे, वो सभी जो है किसके थे? स्टोन के बनाए गए थे। दूसरा, तीसरी विशेषता, पूरा पाषाण काल का मानव का जीवन अस्थायी था। कैसा था? अस्थायी था, अर्थात एक जगह जो है वह अस्थायी रूप से नहीं रहता था, अर्थात घुमंतु जो है जीवन वो व्यतीत करता था, कभी यहां कभी वहां। और विशेषता तो कई है, लेकिन हम 4-5 जो है विशेषताओं को ध्यान में रख करके बातें करेंगे। अगली विशेषता है कि पूरा पाषाण काल की जो चौथी विशेषता है कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था उसे जो है गुफाओं की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? गुफाओं की जानकारी थी। और गुफाओं के रूप में एक गुफा का नाम मिलता है जिसका नाम है भीमबेटका। इसी भीमबेटका पर जो है यूपीएससी अर्थात आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो है गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इस पर जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो आपको कैसे बताना है कि भीमबेटका पूरा पाषाणकालीन गुफा है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहां से प्राप्त होने वाले साक्ष्यों की अगर बात करें तो यहां पर जो है जो साक्ष्य मिले हैं उसमें आपको जो है रंगों के, 2 रंगों के जो है साक्ष्य मिले हैं। हिरण के साक्ष्य मिले हैं जो चित्रकारी के रूप में जो है गुफाओं पर प्रदर्शित किए गए हैं। इस पर भीमबेटका पर हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पे बात कर लेंगे। आपको सिर्फ पूरा पाषाण काल की विशेषता के संदर्भ में बात करना है कि पूरा पाषाण काल के मानव को जो है गुफाओं की जानकारी थी या नहीं। एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया कि भीमबेटका जो गुफा थी वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित थे। अगली अगर विशेषता की बात करें तो पूरा पाषाण काल के मानव को, पूरा पाषाण काल के मानव को आग की जानकारी हो गई थी। अब आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि सर बता रहे हैं आग की जानकारी। आप लोगों को अभी तक पढ़ते आए होंगे कि आग की जानकारी नवपाषाण काल में, गलत है। आग की जानकारी मानव को हो गई थी, लेकिन आग का प्रयोग करना मानव नहीं सीख पाया था। अब आग की जानकारी क्यों हो गई, कैसे हुई? चूंकि पत्थरों का काल था, इसलिए आप बचपन में जाइए, पत्थर, 2 पत्थर को हाथ में उस समय का मानव लिया और ऊपर जब फेंका तो दोनों आपस में जब टकराया तो टकराने से जो ज्वाला निकली उससे यह लगा कि मानव को आग, कोई जो है चिंगारी निकली जो आग के रूप में है, लेकिन उस आग का प्रयोग करना मानव नहीं सीख पाया। अब आग का प्रयोग करना मानव कब सीखेगा? नवपाषाण काल में। इसलिए अग्नि का प्रयोग करना या आग का प्रयोग पहली बार मानव कब किया? तो नवपाषाण काल में किया। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे
कि पूरा पाषाण काल का जो मानव था कच्चे मांस का प्रयोग करता था, खाद्य सामग्री के रूप में वह कच्चे मांस का जो है प्रयोग करता था। हथियार के रूप में बड़े बड़े हथियारों का प्रमाण मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे हैंडेक्स है, क्लीवर है, बड़े बड़े हथियारों से वो जानवरों को मारता था और कच्चे मांस को जो है खा जाता था। तो इतना आपको जानना जरूरी है, 3-4 विशेषता, ताकि आप बता सके कि पूरा पाषाण काल क्यों कहा जाता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो समथिंग जो हमने आपको बताया है आपको इसे डू नोट कर लेना है। अब जैसे ही पूरा पाषाण काल का समय फिनिश्ड होता है, जो अगला काल आता है वो मध्य पाषाण काल आता है। और मध्य काल की जो विशेषताएं हैं, जो एक्स्ट्रा विशेषताएं हैं, पूरा पाषाण काल से जो एक्स्ट्रा विशेषताएं हैं उस पर जो है केवल हम बात करेंगे। बाकी सेम विशेषता जो है मध्य पाषाण काल में मिल दी गई। अर्थात अगर हम बातें करें पूरा मध्य पाषाण काल अगर बातें करें तो यह पत्थरों का काल ये भी था, ये भी पत्थरों का काल, नवपाषाण काल भी था। हथियार के रूप में पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। तो सारी विशेषताएं, मानव का जीवन जो है अस्थायी था। तो जो एक्स्ट्रा विशेषताएं मध्य पाषाण काल में आई उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में